Hello bachcho, let's read the following question. In the figure, ammeter 1 reads a current of 10 milliampere. Ammeter 1 10 milliampere का करंट देता है, while voltmeter reads a potential difference of 3 volt. वोल्टमीटर जो है उसमें से ये V का जो है इसमें 3 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है. What does ammeter 2 in milliampere read? हमें बताना है कि एमीटर जो 2 है वो मिलीएम्पियर में कितना रीड करेगा. The ammeters are identical. The internal resistance of the battery is negligible. जो एमीटर्स हैं दोनों वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल हैं एंड जो बैटरी है 4 वोल्ट का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. Consider all ammeters and voltmeters are non-ideal. Ammeters and voltmeters क्या है? Non-ideal हैं. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो इस question के लिए हमें क्या चाहिए होगा? Ohm's law. ओम्स लॉ इस क्वेश्चन के लिए हम अप्लाई करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. अब 4 वोल्ट की बैटरी है तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 4 वोल्ट. अब नेगेटिव है इसको हम 0 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं. अब यहाँ पे 4 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा 4 वोल्ट, इसको भी हम 4 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं. इस तरफ हम 0 वोल्ट कंसिडर करेंगे. वोल्ट मीटर रीड करता है 3 वोल्ट तो इस टर्मिनल पे कितना रह जाएगा 1 वोल्ट. इस टर्मिनल पे कितना आएगा 0 वोल्ट. अब इसको यहाँ पे ये टर्मिनल की पोटेंशियल को हम मान लेते हैं कि x है. अब a के थ्रू एमीटर जो 1 है, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एमीटर 1 है उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 10 मिली एम्पियर है. अब उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है 1 माइनस 0 मीन्स 1 वोल्ट है. तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी V अपॉन आई की इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो V कितना है 1, I का वैल्यू कितना है 10 मिली एम्पियर है. तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 रेज टू पावर माइनस 2. सो R का वैल्यू होगा 10 रेज टू पावर 2 और वी कैन से 100 ओम. तो A जो A1 है इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम एंड इस A2 का भी रेजिस्टेंस फिर कितना होगा 100. अब यहाँ पे अब x पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं 0 माइनस एक्स बाई 100 प्लस 4 माइनस एक्स बाई 100 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 100 कितना होगा 0 के इक्वल होगा. सो फॉर पॉइंट x पॉइंट के लिए x यहाँ पे पोटेंशियल को भी डिनोट करता है तो हम लिख सकते हैं 0 माइनस एक्स बाई 100 प्लस 4 माइनस एक्स बाई 100 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 100. सारे करंट्स जो हैं वो एक पॉइंट पे कंसिडर करते हैं उस तरफ तो 0 के इक्वल होगा. तो जो 100 है वो कैंसिल हो जाएगा. क्या रह गया माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ गया. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 3 x प्लस कितना है 5 इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स 3x जो है वो किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा. देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 5 बाय 3 वोल्ट. अब ये आ गया 5 बाय 3 वोल्ट. तो एमीटर 2 जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 2 वो हमने फाइंड आउट किया 100 ओम. उसके थ्रू जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट हो गया. तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे x की जो वैल्यू है 5 बाई 3 है, दूसरे टर्मिनल पे जो रेजिस्टेंस है जो वोल्टेज है वो 1 है, डिवाइड हो गया डिवाइड बाय 100. तो ये बन गया 5 माइनस 3 बाई 3 डिवाइड बाय 100 की इक्वल. अब 5 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है, 300 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो I का जो वैल्यू है जो सेकेंड एमीटर के थ्रू फ्लो करेगा वो कितना होगा 2 बाई 3 इंटू 100 की इक्वल. 200 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 50 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 50 150. तो I का वैल्यू कितना आएगा 0.00667 और यूनिट्स क्या होंगे एम्पियर. बट हमें फाइंड आउट करना है मिली एम्पियर में तो I को लिख सकते हैं मिली एम्पियर में करना है तो 3 जीरोस को इस तरफ शिफ्ट करना होगा. देन वी कैन राइट 6.67 एंड यूनिट्स बन जाएंगे मिली एम्पियर. तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. द फाइनल आंसर इज 6.67 milli ampere. I hope you understood well. Thanks.